हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फॉर लूप की। तो पहले हम समझते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज होता है कि हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूज करने हैं कहीं पे। हमें जैसे कि हमें 1 से 101 तक नंबर यूज करने हैं। तो हम जो है पाइथन में हम सारे नंबर टाइप ना करके हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगर चाहते हैं कि हमें हम इसमें आउटपुट चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें पाइथन आउटपुट में सारी वैल्यूज़ दे कि हमारी इस रेंज के अंदर क्या वैल्यूज़ थी। तो अगर हम सोचो, ये हम टाइप करते हैं यहाँ पे रेंज 1 to 101 और फिर इसको रन करते हैं, तो इसने हमें यही कॉपी करके दे दिया। इसने हमें इसके अंदर की वैल्यूज़ नहीं बताई अभी। अब हम अगर इसमें सोचो प्रिंट लगा देते हैं आगे, तो क्या ये देगा हमें? फिर हमने इसको रन किया, नहीं, अभी भी इसने फिर से हमें सिर्फ वही की रेंज, हमें इसने सिर्फ ये अंदर का जो प्रिंट में पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा हुआ ऐसे का ऐसा हमें कॉपी करके दे दिया, हमें रेंज नहीं बताया। अब हमें अगर ये जो रेंज हमने लिया 1 to 101, हमें इसकी वैल्यूज़ चाहिए कि क्या वैल्यूज़ थी, तो हम इसके लिए एक फॉर लूप लगा सकते हैं। तो फॉर लूप के लिए हम इसमें लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 101, तो फिर हम प्रिंट आई हमने ऐसे लिखा। अब ये देखिए, अब ये काम कर गया, इसने हमें ये सारी वैल्यूज़ दे दी जो है कि इसके अंदर क्या क्या है। और जो इसने वैल्यूज़ दी, अब एक बात ध्यान देने की है कि इसने हमें जो ये वैल्यूज़ दी, ये वैल्यूज़ जो दी, ये 100 तक की वैल्यूज़ दी। इसने ये लास्ट वैल्यू नहीं दी है हमें यहाँ पे। जो जो लास्ट हमने 101 लिया था, तो इसने हमें ये 101 नहीं दिया, इसने लास्ट की वैल्यू को पॉप आउट कर दिया। इसने हमें 1 से 100 तक की वैल्यूज़ दी, और जो भी वैल्यूज़ दी इसने हमें एक एक लाइन में एक एक वैल्यू दी है, एक साथ कॉमा 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 डाल के वैल्यूज़ नहीं दी है। अब हम समझते हैं कि क्यों। अब हमने लिखा था फॉर आई इन रेंज 1 to 101। तो फॉर आई का मतलब ये है कि जो भी ये वैल्यूज़ है रेंज के अंदर, हमने उसको आई बोला। तो और हमने लूप लगाया है। लूप लगाने का मतलब ये है कि जैसे कि पहली वैल्यू है 1, तो ये हमारा इसने हमें हमें ये जब ये रेंज को रीड कर रहा था, इसने देखा कि पहली वैल्यू है 1, इसने हमें हमने फिर लिखा था प्रिंट आई, तो इसने हमने पहला आउटपुट प्रिंट करके दे दिया 1। फिर ये लूप लगा, ये फिर से वापस गया रेंज के अंदर, फिर इसने देखा कि सेकंड वैल्यू है 2, तो इसने हमें 2 दे दिया आउटपुट, फिर इसने प्रिंट कर दिया 2। ऐसे ही थर्ड वैल्यू पे गया, जो था आई की वैल्यू जो थी थर्ड नंबर की, वो थी 3, तो इसने फिर से हमें लूप लगाया कि पहले वैल्यू देखा क्या वैल्यू है, फिर इसने प्रिंट कर दिया। तो जो इसने देखा और जो प्रिंट किया जो वैल्यू थी वो है आई। तो हम इसको लिखने के लिए, लूप लगाने के लिए लिखेंगे फॉर आई, हम इन रेंज 1 to 101 कोलन प्रिंट आई।